फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? सोडियम थायोसल्फेट। रेक्टिफायर का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? आप बताओ। एसी को डीसी में। एसी का फुल फॉर्म? एसी का अल्टरनेटिव करंट। एंड डीसी का? डायरेक्ट करंट। जब एक लोलक की लंबाई को चौगुनी करते हैं तो उसका क्या दुगना होता है? तुम बताओ बालक। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं पूछने का। नहीं, जब किसी लोलक की लंबाई को हम चौगुनी करते हैं तो उसका क्या दुगना हो जाता है? कन्हैया, आपका आवाज़ यहाँ आ गया, बगल में भी जा सकता है। लाइन कटा हुआ। इसका आंसर आ रहा है लाइन कटा हुआ था। ठीक है, हाँ जी। क्या? आवर्तकाल समय अवधि। जब किसी लोलक की लंबाई को चौगुनी करते हैं तो उसका समय अवधि दुगना होता है। सिंपल। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तुम बताओ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके। चार रक्त समूह ए बी बी ओ, इनमें से कौन सा सर्वग्राही है? सर्वग्राही जी। ए बी। और सर्वदाता? ओ। ब्लीचिंग पाउडर में क्या मिला होता है? आप बताओ। ब्लीचिंग पाउडर में जी। कुंदन क्या था, तुम खाली भात पड़ रहा मेरा है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या मिला होता है? उसमें जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स है या बोल सकते हो कंपाउंड है, वो बताइए। यही क्वेश्चन तो पूछना था, बाकी तो बस हवाबाजी थी। असलियत तो यही है ना? आप बताइए। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सुनिए, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बुझा हुआ चूना का मिश्रण, ये तीन चीज़ मिला रहता है ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या मिला रहता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बुझा हुआ चूना। यूज बुझा हुआ चूना CaO। इसका यूज क्या है आप बताइए जी। फेस में लगाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आप फेस में लगाइएगा? सारा फेस, वो जो सड़क के किनारे सफाई वगैरह में। हाँ, सफाई वगैरह में यूज करते हैं। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन का उष्मांक सबसे ज़्यादा है। अच्छा क्वेश्चन, ये फंसेगा। ओके। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके आधार पर? प्रकाश का रंग लाल, हरा, पीला, नीला जो भी होता है ना, निश्चित किया जाता है किस आधार पे? आप मौका देंगे जयकारा लगाने का, लगाइएगा, अभी नहीं। सिस्टमेटिक वे में पूछेंगे पता चलेगा चोर कौन है। हाँ जी, बताइए कन्हैया जी। तरंग धैर्य से। प्रकाश का रंग डिपेंड करता है उसके तरंग धैर्य पर। चलिए, सूर्य में ऊर्जा जो है कंटिन्यूअसली बनते रहती है, उसका 2 रीजन होता है या 1 रीजन होता है? जो भी रीजन होता है, आप बताइए वो क्या रीजन है जिसे सूर्य में ऊर्जा निरंतर बनते रहती है? सूर्य में लगातार ऊर्जा बनते रहती, उसका क्या कारण है? सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अब तुम, आग लगने पर कौन से कपड़ों में, ठीक है, जल्दी आग लगता है? आप बताओ। ट्विस्ट कर दिए। नायलॉन में। प्लास्टिक टाइप का होता है ना, पॉलिस्टर नायलॉन में, वो सब जल्दी आग पकड़ता है। किचन वगैरह में वो देखते हो ना, एप्रन खाना बनाते वक्त यह एप्रन लगाता है। एप्रन सूती कपड़े का बना होता है, देखना। एप्रन जो होता है ना, जो यहाँ पर बांध लेते हैं खाना बनाते वक्त, तो एप्रन सूती कपड़े का होता है। नायलॉन मतलब हुआ जो प्लास्टिक टाइप का होता है ना आजकल कपड़ा, वही होता है और तुरंत जल जाता है। क्वेश्चन एंड टाइम में चेंज कर देता है। अरे हम ही नहीं। ओके। ऐसा दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? एक सवाल मेरे माइंड में आया, आप बताओ। आपके लिए नहीं पाया जाता है।
इसका हमको रिसर्च करके चाहिए आंसर बाद में कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है। थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा, जो क्वेश्चन यहाँ पर वो बताइएगा, इंसान को फास्फोरस कहाँ से मिलता है? ये तो आपको पता है, आपको याद करके आए थे ना। हम पूछे उसमें कौन सा विटामिन नहीं मिलता है, आपको बताना है खोज के, हमको चाहिए इसका आंसर। ओके, आप बताओगे सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? जब तक तुम लोग डिटेल में नहीं पढ़ोगे ये सब क्वेश्चन रटते ही रह जाओगे। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? मीथेन बनता है। तुम बताओ मीथेन का रासायनिक फार्मूला। हाँ जी, हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे, हम रात भर रुकेंगे अभी। हाँ, CH4, ठीक है। चलिए, सार्स क्या है जी, तुम बताओ। आकाश कुमार सर, हम सार्स तो नहीं जानते हैं, हम सॉस जानते हैं जो टमाटो केचप का होता है। एक सास को जानते हैं, एक सांस वाला सांस होता है। सार्स एक वायरस है, फैलने वाली बीमारी, ठीक है। चलिए बताइएगा, फंजाई क्या है, आप बताइए। मशरूम है। फंजाई पहले एक कवक है, मशरूम की प्रजाति है। जब पानी बर्फ़ पर जब बर्फ़ जो है पानी पर तैरता रहता है तो उसके वजन का यानी आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10। यानी पानी के ऊपर बर्फ़ को डाल देते हैं तो बर्फ़ का इतना हिस्सा ऊपर होता है, बाकी का हिस्सा नीचे होता है। तो जो ये एक हिस्सा ऊपर जो दिख रहा है ना वो 1/10 है। कितना है? 1/10 है। 9/10 अंदर आता नहीं सर। 10 हिस्सा में से एक हिस्सा ऊपर, 9 हिस्सा नीचे। उसके बाद आप फिर सवाल है, बाष्पीकरण क्या है? बाष्पीकरण क्या है? इवेपोरेशन क्या है? बाष्पीकरण क्या है? हाँ, सोच के बताइए, हड़बड़ा के बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तब दिमाग में बैठते जाना चाहिए। हम ट्विस्ट करके भी पूछेंगे, अभी हम एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहे हैं, बस नॉर्मल चल रहा है क्योंकि हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे तो यहाँ एक्स्ट्रा रहेगा। बताइए, जल को चलिए बाष्पीकरण का बताइए क्या होता है? और कोई है यहाँ पर? जब जल और मतलब चौक का जो मिलाते हैं, किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। कोई भी तत्व है, क्वथनांक मतलब जितना पर वो खौलता है, खौलने से पहले, ठीक है, भाप में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाता है। फिर से, किसी तत्व के उसके क्वथनांक के पूर्व, किसके पूर्व? क्वथनांक के पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है, याद रखना। एक और सवाल है, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तत्व है हाइड्रोजन, यौगिक है H2O, उसको हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं? परमाणु नहीं, रासायनिक सूत्र से। किससे? रासायनिक सूत्र से। जल का हिमांक क्या है? पीछे आप बताइए जी। अच्छा है, भूलने वाला क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन सेट में डालेंगे टेस्ट में, है ना, संडे वगैरह को। जल का हिमांक क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेरी गुड, लगा नहीं था, तुम बताओगे। एक और उसी के साथ 375 डिग्री भी ठीक है। रडार का इस्तेमाल कहाँ होता है, आप बताइए। रडार वो दूसरा क्वेश्चन आप बता रहे हो। जहाज और वायुयान को ढूंढने या चलिए, ये तो बकवास है। आज के बाद ये लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्पेशली। क्या पढ़ोगे इसको पढ़ के, कुछ मिलेगा? नहीं नहीं, रडार छतरी जैसा होता है जो, ठीक है। ओके, आप बताओ, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं रासायनिक नाम के तौर पर? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं?
ओके, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा संधि शोध यानी गठिया से प्रभावित होता है? ये जगह दिख रहा है, इसी में होता है। चलिए, डॉक्टर ऑर्थो प्रचार नहीं देखा है टीवी पर? गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे कपड़े की अपेक्षा अधिक आरामदेह होते, क्यों? क्योंकि सफेद कपड़ा कम शोषण करता है। सारे को रिफ्लेक्ट कर देता है, सनलाइट को व्हाइट क्लॉथ रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, मेघ गर्जन में ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली चमक देती है, क्यों देती है? प्रकाश ध्वनि से अधिक। पहले देखो बादल चमके ना तब साउंड सुनाई देता है, क्यों? साउंड करंट ज़्यादा है। अरे एक बात चलिए बताइए ना। अगला, भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? अगर वृक्षारोपण करेंगे तो बाढ़ भी रोका जाता है, आपको पता है? ठीक है। ओके, कोयले से के जलने से क्या बनता है? वायु की संगठन में समानता कौन सी गैसें हैं? बहुत अच्छे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्यों होते हैं? नेक्स्ट, पंखा करने में शरीर में ठंडा की अनुमति क्यों होती है? जैसे पंखा ऑन करते हैं ना, शरीर में ठंडापन लगता है। अगला क्वेश्चन है, जब वैद्युत लेपन हम लोग करते हैं किसी चीज़ में, ठीक है, ये क्वेश्चन का ये गलत है, यहाँ से हो दो। बर्फ जल पर तैरती है, क्यों तैरती है? डेंसिटी कम होता है इसलिए वो तैरती है, डेंसिटी ज़्यादा हो तो डूब जाएगी। चलिए जी, आप बताइए मिस्टर सोनू। पारे को एक बर्तन में रखा जाता है तो मोनिस्कस होता है, कौन? उत्तल। वर्षा की बूंदी कैसी होती है? इसके कारण। चलिए, परम दाब किसके बराबर होता है? गज प्लस एक बार। इसका आंसर जो भी है। अगला क्वेश्चन देखो, अल्फा और बीटा का खोजकर्ता कौन किया था? रदरफोर्ड, अर्नेस्ट नोबल बोलते हैं। ओके, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण के कारण क्या होता है? तापमान में वृद्धि। एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है? स्ट्रैबोस्कोप। क्या होती है? स्ट्रैबोस्कोप। पानी से ऊपर तक भरे बर्तन में अगर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और वह पिघलेगा तो क्या होगा उसकी शेप में? अपरिवर्तित रहेगा। एड्स का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, एड्स फैलता किससे है? और गलत यौन संबंध से। ओके, सोलर सेल में सेल को कन्वर्ट करता है किस में? सोलर सेल क्या करता है? धूप यानी सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। RDX क्या है? ठीक है, आगे पढ़े हो पेज नंबर 12। नो, पेज नंबर 12 में तुम नहीं पढ़े हो, तो 12 को तुम अभी कंप्लीट करोगे, अभी आज ही हो जाएगा। और उसके बाद फिर पूछ लेंगे जो आपका पिस्टल। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? वाष्पन यानी इवेपोरेशन किस पर निर्भर नहीं करता है? एंथ्रेक्स रोग किस में होता है? ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत किस पे काम करता है? बुनसेन बर्नर की सिद्धांत पर। मीथेन गैस किसे बनता है? सोडियम एसीटेट और सोडियम के साथ में सोडा लाइम।
क्या बातचीत करने से एड्स फैलता है? तो फंजाई क्या है? कवक है, मशरूम है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड, बुझा हुआ चूना। सोडियम नहीं होता, कैल्शियम होता, पहली बात है। कौन सा गैस का, वही तो सोडियम सोचने लगे हम, कौन से गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? हाइड्रोजन। सीवी रमन को क्या काम के लिए उनको प्राइज मिला था? पाकिनन। पारे का हिमांक बताओ। -39 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 375 डिग्री सेल्सियस। शक्कर में अगर हम चाहते हैं कि उसका वरीयता जो होता है यानी और चीज़ों को घुलाने का पावर बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? गर्म या ठंडा? चलो, सेक्सटेंट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? दो वस्तुओं के बीच में कोणीय दूरी मापने के लिए। ठीक है, ओके। बताओगे तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। विद्युत केतली में पानी गर्म किसके कारण होता है? अल्फा बीटा खोजकर्ता कौन थे? चलिए, यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे आपको हम दे रहे हैं करने के लिए। लिखिएगा पेज नंबर 12, पेज नंबर 13, पेज नंबर 14। एक पुराना है। 12, 13, 14 इसलिए दिए हैं कि 12 में जो है आपका है 12 में जो है आपका 2004 का दिया हुआ है और 13 में आपका जैसे पहुंचेगा। देखो, अगर हल्ला करने की बात करने बाहर जाओ। क्या दिए हैं? 12, 13 और 14। इसे हाँ जी, अभी हम लोग 2004 में घुस चुके हैं। ठीक है, लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब गाइस। अच्छा आप बताइए, अब डायरेक्ट पूछते